मैं जब कोचिंग जाता था तो मैं देखता था छुट्टी के बाद कई लोग ऐसे झुंड बना के खड़े हो जाते थे, बातें बातें करने लगते थे, मोमोज खाने चले गए। तो ये सब जो टाइम है ये आपको निकाल लेना है। ये जो 10, 15, 20 आधा घंटा का जो टाइम है इसी को निकाल लो। कोचिंग से डायरेक्ट घर पे जाओ, बीच में कोई भी नौटंकीबाजी नहीं करनी। तो ऐसे तुम टाइम निकालोगे, तुम्हें पता भी नहीं चलेगा, तुम्हें बैकलॉग हाल क्लियर होंगे। तो आएगा दिस इज पार्ट 2। तो आज की वीडियो है बैकलॉग के ऊपर। काफ़ी सारे बच्चों का इस पर मेरे पे सवाल आया था कि भैया बैकलॉग कैसे क्लियर करें, बहुत सारे हमारे बैकलॉग हो गए हैं। तो आज मैं आपको स्टेप बाय सॉल्यूशन बताऊंगा बैकलॉग क्लियर करने के। तो सबसे पहले तो हमें ये समझने की जरूरत है कि बैकलॉग बनते क्यों हैं, तभी तो हम उसका एक सॉल्यूशन निकाल पाएंगे। तो अगर हम ये सोचें कि बैकलॉग बनते क्यों हैं, तो वो बनते हैं कि किसी भी चीज़ को करने की एक टाइम लिमिट होती है, एंड हम उस टाइम लिमिट में नहीं कर पाते हैं तो वो हमारा एक बैकलॉग पे चढ़ जाता है। और ये जो बीमारी है या ये जो प्रॉब्लम है ये 70 से 80% लोगों को है। मेरे पास भी कई लोग आते हैं कि भैया हम आपके साथ काम करना चाहते हैं। वो काम करते हैं, शुरुआत में थोड़ा वो उनको अच्छा लग रहा होता है, बाद में वो कहते हैं कि हाँ इस हफ्ते बना देंगे, फिर बनाते नहीं है वीडियो, अगले हफ्ते बना देंगे, बनाते नहीं है वीडियो। तो क्या होता है कि एक तरीके से उनको मज़ा नहीं आता तो वो काम करना छोड़ देते हैं या कम करने लगते हैं, जो कि एक टाइम लिमिट में होना था काम, वो टाइम लिमिट में नहीं होता है। एंड इस तरीके से वो वीडियो नहीं बनती है। उसका मतलब क्या होता है कि अब बैकलॉग तो ऐसा कुछ चढ़ेगा नहीं, यूट्यूब पे वीडियो नहीं बनी तो, लेकिन अगर वही चीज़ पढ़ाई में हो रही होती तो वो एक बैकलॉग चढ़ जाता। तो सबसे पहले तो हमें क्या करना है, या तो अगर आप कोचिंग इन्वायरमेंट में रहते हो, जैसे आकाश आइलैंड में पढ़ते हो और कोचिंग्स में पढ़ते हो, तो वहाँ पर क्या होता है कि हर एक चैप्टर को डिवाइडेड रहता है कि भाई इस महीने इतने चैप्टर होने हैं और इनके ये टेस्ट होंगे और आपको इसी महीने के अंदर कंप्लीट कर देना है। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, आगे बैकलॉग नहीं बनने देना है, ठीक है। मतलब जो इस महीने जितने भी चैप्टर्स होने हैं वो इसी महीने होने चाहिए। ऐसा नहीं है कि अगले महीने के सरका दिया अपन ने, जितना सर ने पढ़ाया है वो उसी महीने या उसी टाइम से, कि जैसे कोचिंग में पेपर होने वाले हैं उसी हिसाब से तुम्हें पढ़ लेना है। इस बार तुम्हें इस वीडियो को देखने के बाद तुम्हें सब नहीं करना है कि अगले दिन के लिए छोड़ देते हैं, बाद के लिए छोड़ देते हैं। ये सब चीज़ें अभी करना आपको रोकना पड़ेगा। सबसे पहला स्टेप ये है। इसके बाद देखो बैकलॉग दो तरीके के होते हैं। एक तो बैकलॉग जो कि अभी जो तुम्हारी प्रेजेंट स्टडी है उसको इफेक्ट नहीं कर रहे हैं, मतलब वो उससे अनरिलेटेड है। दूसरी बैकलॉग क्या होते हैं कि जो पहले का तुम्हारा छूटा है उसकी वजह से तुम्हें अभी का जो क्लास में पढ़ाया जा रहा है वो समझ में नहीं आ रहा है, ठीक है। अब हमें सबसे पहले तो ये वाले जो बैकलॉग होते हैं जिनमें कि आगे की स्टडी इफेक्ट हो रही होती है, ये कवर करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, बहुत ज़्यादा अटमोस्ट इम्पॉर्टेंस है इसकी। बिकॉज नहीं तो आप एक लूप में चलते चले जाओगे एंड फिर बहुत मुश्किल हो जाएगा सिलेक्शन लेना, ठीक है। तो सबसे पहले इनको क्लियर करना है। इनको क्लियर कैसे करोगे आप, देखो हफ्ते में तो मैं कैसे ना कैसे करके रोज़ का रोज़ 1 से 1.5 घंटा निकालना है, या मैं आपको एग्जैक्ट टाइम देता हूँ, 1.5 घंटा निकालना है। अगर आप हफ्ते में रोज 1.5 घंटा निकालोगे ना, आपके बैकलॉग आराम से क्लियर होंगे। वो 1.5 घंटा आपको कैसे भी निकालना है, कैसे भी आप नींद कम कर दो 1.5 घंटे की। आप मान लो कहीं पे टाइम वेस्ट करते थे रोज, वहाँ पे आप अपना टाइम वेस्ट करना बंद कर दो। होता है, देखो मैं भी नीट से गुजरा हूँ, ऐसा नहीं था कि हम दिन भर पढ़ते रहते थे। काफ़ी ऐसा टाइम होता है जब हम फालतू होते हैं, कुछ काम नहीं कर रहे होते। मान लो पिक्चर देखने जाते थे आप, ठीक है, तो वो नहीं देखने जाओ जब तक बैकलॉग कंप्लीट नहीं हुए। जब बैकलॉग कंप्लीट हो जाए तो अपने आप को एक गिफ्ट दो कि 2 पिक्चर देखूंगा मैं। तो इस तरीके से आपको क्या करना पड़ेगा, अपने आप को माइंड को डिज़ाइन करना पड़ेगा। दूसरा पॉइंट, कई बार क्या होता है कि हम लोग अननेसेसरी चीज़ें कर रहे होते हैं पढ़ाई के अंदर ही, जो कि हमें करने की ज़रूरत नहीं होती है। जैसे कि आकाश में जो मॉड्यूल्स हैं, तो वो मॉड्यूल्स में काफ़ी ज़्यादा एक्स्ट्रा लिखा हुआ है जो कि नीट में नहीं आया जाता है, लेकिन फिर भी मुझ जैसे लोग, जैसे जो लोग टॉपर वगैरह हैं वो सब रटते हैं, और उनकी देखा देखी जो एवरेज बच्चा है वो भी रटने लगता है मॉड्यूल को, जिसकी ज़रूरत नहीं है। अगर आपके बैकलॉग्स हैं, अगर आपके बैकलॉग हैं तो आपको केवल बायो की एनसीईआरटी को अपना मेन बेस बना के रखना चाहिए। बिकॉज आपको कोई ज़रूरत नहीं है, मैं आपको गारंटी दे सकता हूँ, आपके नीट 2022 और 2021 में 350 आ सकते हैं केवल एनसीईआरटी पढ़ के, ठीक है। तो आपको मॉड्यूल की तरफ जाने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है अगर आप एक बैकलॉग वाले स्टूडेंट हो,
ज़्यादातर बच्चे क्या होता है यार, देखो 12th में आते हैं, 11th का बैकलॉग होता है उनका, ठीक है, नॉर्मल सी बात है ये। तो अभी आप अगर 12th में हो और आपका 11th का बैकलॉग है, आपको कोई भी ज़रूरत नहीं है मॉड्यूल या एलन की भी कोई मॉड्यूल पढ़ने का। आप एनसीईआरटी पढ़ो बायोलॉजी की, फिजिक्स की आप जो है ना क्वेश्चंस लगाओ। अगर आपकी बैकलॉग है फिजिक्स में, तो फिजिक्स में आप क्या कर सकते हो, मैं कहूँगा कि मन हो तो एनसीईआरटी पढ़ो, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं है। बाकी तुम अपने डाउट्स क्लियर करो। डाउट्स काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। क्या होता है कि बच्चे क्या करते हैं कि डाउट नहीं पूछते, शर्माते हैं टीचरों के सामने। ये शर्म ही तुम्हें खाती है। मैं टॉपर था तो मैं केवल इस वजह से था कि मैं शर्माता नहीं था, मैं बेशर्मों की तरह डाउट पूछता था। मेरी बेइज्जती होती थी क्लास में कई बारी कि क्या डाउट पूछा है फालतू सा, लेकिन फिर भी मैं पूछता था क्योंकि मेरे को उस टाइम पे बेइज्जती से रहा हूँ, मेरे को कोई दिक्कत नहीं है। बाद में जब नंबर आते थे तो वही बेइज्जती इज्जत में बदल जाती थी। थर्ड पॉइंट, डोंट कॉम्प्रोमाइज सेल्फ स्टडी। क्या होता है कि बैकलॉग को कवर करने के चक्कर में हम लोग क्या करते हैं कि हमारी जो अभी क्लास में पढ़ाई जाने वाली चीज़ें हैं वो ही नहीं पढ़ते हैं। मान लो क्लास में तुम्हें कोई चैप्टर पर्टिकुलर पढ़ाया, मान लो रोटेशन पढ़ाया, एंड तुम्हारा वर्क एनर्जी पावर छूटा हुआ था, तो तुम वर्क एनर्जी पावर पे चले गए, रोटेशन तुमने पढ़ाई नहीं। अब क्या हुआ कि तुम भूल गए, क्योंकि अगर तुम घर पे आके वो चीज़ जो टीचर ने पढ़ाई है वो नहीं पढ़ोगे तो तुम भूल जाओगे। फिर जब तुम रोटेशन उठाओगे तो तुम्हें लगेगा यार ये तो मैं जानती नहीं हूँ क्या है ये। तो तुम्हें जो टीचर क्लास में पढ़ा रहा है वो तुम्हें पढ़ता रहना है। ऐसा नहीं है कि उसको छोड़ दिया, मतलब कोचिंग से आए उसके बाद जो फ्री टाइम मिलता है सेल्फ स्टडी का, उसमें तो केवल तुम्हें 1 घंटा देना है, बाकी 5 घंटे 6 घंटे जो भी हैं वो तुम्हें अपनी कोचिंग की पढ़ाई पर ही देने हैं। क्योंकि फिर अगर वो छूट गया तो तुम्हारा सब कुछ छूटते चले जाएगा, फिर तुम एक लूप में चले जाओगे, फिर तुम डिप्रेस्ड हो जाओगे। चौथा पॉइंट, देखो यार मैं तुम्हें एक बात बताऊंगा, हो सकता है तुम्हें थोड़ा जेलस फील हो, बट जब मैं नीट की तैयारी कर रहा था मेरा कभी भी बैकलॉग नहीं बना था। कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि मेरे पिछले चैप्टर छूट रहे हैं एंड क्लास में कुछ और चल रहा है, मैं पीछे हूँ क्लास के। इनफैक्ट ये हुआ करता था कि मैं क्लास के आगे हुआ करता था, मतलब कि क्लास में जो पढ़ाया जा रहा है वो मैंने पढ़ लिया है, सब सॉल्व कर लिए क्वेश्चंस, अब मैं आगे के चैप्टर पढ़ रहा हूँ अपने, ठीक है। तो अब ऐसा क्यों होता था, तो क्या था ना कि यार कि मेरे अंदर एक जुनून था कि यार ये मेरे से आगे कैसे कोई हो सकता है। मैं ये जुनून रखता था कि मेरे से आगे कैसे कोई हो सकता है। तो वही मैं आपको बोलना चाहता हूँ कि आप जब इतना कॉन्फिडेंस रख लोगे ना यार कि मैं क्यों पीछे हूँ, मैंने कैसा क्या गलत किया, क्या मेरे पे कमी है किसी चीज़ की, अगर नहीं है तो मेरे से आगे कैसे कोई हो सकता है। तो मैंने क्या किया था कि जब 11th खत्म हुआ, कोई मेरा बैकलॉग नहीं था, 11th में खत्म हुआ, उसके बाद जब छुट्टी मिलती है 11th और 12th के बीच में 1-2 महीने की, मैंने 12th पढ़ना चालू कर दी थी। और समझ रहे हो बात को, तो मेरा 12th में बैकलॉग की जगह और अच्छा हो गया था, मतलब जब 12th की क्लासेस चालू हुई मैं आगे के चैप्टर पढ़ रहा था। तो इस बार तो यार मतलब तुम समझ रहे हो, सोशल मीडिया पे सब कुछ डला है, यूट्यूब पे सब कुछ डला है, तुम आराम से पढ़ सकते हो। तो जब भी तुम्हें फ्री टाइम मिलेगा, तुम्हें मैं बता रहा हूँ 100% फ्री टाइम मिलता है, हम लोग बस वो देखते नहीं है कि वो फ्री टाइम कहाँ पे मिल रहा है, ठीक है। मैंने नीट भी क्लियर किया, जेईई भी क्लियर किया है, मेरे को पता है मैंने कैसे मैथ्स के लिए फ्री टाइम निकाला, मतलब पीसीबी तो पढ़ा ही पढ़ा, मैथ्स के लिए मैंने कब फ्री टाइम निकाला था कि मेरा दोस्त जब पिक्चर देख रहा होता था तो मैं पढ़ रहा होता था। मेरे मम्मी पापा जब पिक्चर देखने जाते थे तो मैं कहता था नहीं मैं मैथ्स पढ़ूंगा, कहीं घूमने जा रहे मैं नहीं जाता था, मैं कहता मैं मैथ्स पढ़ूंगा। तो वो जो टाइम थे छोटे टाइम, वहाँ से निकाल के मैंने मैथ्स पढ़ा था एंड फिर मैंने जेईई वगैरह क्लियर कर पाया। तो तुम्हें वो जुनून लाना पड़ेगा यार, मेरे से आगे कैसे कोई निकल सकता है, तो तुम्हारे अपने आप क्लियर होंगे। और मैं तुमसे कहूँगा कि देखो तुम्हें जो चैप्टर अच्छे लगते हैं सबसे पहले उनके बैकलॉग क्लियर करो, तो तुम्हें क्या होगा, एक कॉन्फिडेंस बिल्डअप होगा, धीरे धीरे तुम्हें अच्छा लगने लगेगा, तो तुम चुटकियों में कर दोगे पार। चिंता मत करो, तुम कर सकते हो। मैं जब कोचिंग जाता था तो मैं देखता था छुट्टी के बाद कई लोग ऐसे झुंड बना के खड़े हो जाते थे, बातें करने लगते थे, मोमोज खाने चले गए। तो ये सब जो टाइम है ये आपको निकाल लेना है, ये जो 10-15-20 आधा घंटा का जो टाइम है इसी को निकाल लो, कोचिंग से डायरेक्ट घर पे जाओ, बीच में कोई भी नौटंकीबाजी नहीं करनी। तो ऐसे तुम टाइम निकालोगे, तुम्हें पता भी नहीं चलेगा, तुम्हें बैकलॉग हाल क्लियर होंगे। यही कहना था, होप आप लोगों को सब समझ में आई होगी जो मैंने बात कही है। तब तक के लिए मिलता हूँ मैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय, ऑल द बेस्ट यार, लग जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। जय हिंद।